नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th CBS चैप्टर 6 की थर्ड एक्सरसाइज 6.3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में। Even though last exercise we are discussing about triangle. Triangle क्या है? Triangle आपने याद हो सुना होगा, तीन तरह के ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और स्केलेन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल और उसके बारे में आपने सुना है, इसका नाम है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे हर एक व्यक्ति का अलग अलग नाम रहता है, ज्यादातर लोग अपने नाम से मिलते जुलते कृत भी करते रहते हैं, काम भी वैसे ही करते हैं। ठीक है, अभी ये नाम अलग अलग है, मतलब कि इनके बीच में डिफरेंसेस भी तो होंगे। सेम तरीके के नाम होते, अगर सभी एक ही तरह के हैं, इक्वल हैं, तो नाम भी सेम होना चाहिए। डिफरेंट क्यों है? नाम अलग क्यों है? अलग अलग नाम क्यों रखा है? इसका रीजन है अलग अलग प्रॉपर्टी में। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल जिनमें सभी साइड्स इक्वल होती। अगर कभी पूछ ले इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होगा, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल ना ही, तनिको परेशान नहीं होगा, क्योंकि सभी एंगल इक्वल होते और हमें पता है सभी एंगल का सम होता है 180। सभी को ऐड करो, x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 3, 3 6 जा 80, 0 60 डिग्री। मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल हैं जिसमें सभी साइड इक्वल होती है और इवन दो सभी एंगल भी इक्वल होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। इसकी विशेषता है और दो एंगल इक्वल होते हैं। विशेषता है इसकी, दो साइड इक्वल होते हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं, वो भी जो साइड्स के अपोजिट एंगल्स। क्लियर? अब वो कितना होंगे उससे हम नहीं पता कर सकते और ना कोई डिफाइंड है, बट ये स्पेशलिटी इस ट्रायंगल में। अब ये स्केलेन ट्रायंगल है, ये सबसे अलग है। ना इसकी किसी साइड इक्वल होना है, ना कोई का एंगल फिक्स है क्या होगा, ना सारे एंगल इक्वल होंगे, ना कोई एक दो एंगल इक्वल होंगे। ये समझ लो जैसे कहते नहीं कि क्लास का वो बच्चा जो कि पढ़ाई में भी फेल है और खेल कूद में भी फेल है। भाई तीन कैटेगरी बच्चों को होती है। एक तो होता है भाई चलो कोई पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता है,
एक होता है कि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है और खेलकूद में भी अच्छा होता है, एक होता है सिर्फ खेलकूद में अच्छा होता है, पढ़ाई लिखाई में नहीं अच्छा होता है। एक जो आइसोलेटेड वाले होते हैं, एकदम बाहर, ना वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं और ना खेलकूद में अच्छे होते हैं। ये आइसोलेटेड वाला है, ना कोई एंगल इक्वल है इसका, ना कोई एंगल फिक्स्ड है, ना कोई लाइन इक्वल है, बिल्कुल आइसोलेटेड। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी कोई चीज इसका इक्वल नहीं होता, बस ना एंगल ना साइड। अच्छा, फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर भाई राइट एंगल ट्रायंगल में भी जरूरी नहीं कि सभी साइड इक्वल हों, वो भी अनइक्वल हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहां पर एक चीज तो फिक्स है, वो क्या है? 90 डिग्री एंगल। एक एंगल 90 डिग्री रहेगा, ये तो फिक्स है ना। और बाकी की चीजें फिक्स हों चाहे ना हों, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री होगा, वो फिक्स है। चलिए अब प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। अब ये दो लाइन पैरेलल, दो लाइन पैरेलल है भाई। ये तो हमें बताया गया है कि सभी एंगल का सम किसमें? ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। सदियों से पढ़ते चले आ रहे, सदियों से, जब हम थे नहीं थे, हम भी, आप भी नहीं थे, तब से ये पढ़ता चले आ रहे हैं हम लोग। ये लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, हम लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे, सॉरी, क्योंकि हम लोग तो थे ही नहीं। चलिए, लेकिन 180 डिग्री एंगल सभी एंगल का सम, सभी एंगल का अगर सम करते हैं तो 180 होता है। चलिए, एक लाइन है पैरेलल है दूसरी लाइन के, उसके बीच में ट्रायंगल बन गया है। ये देखिए, एक लाइन है, आपने बोला दो ट्रांसवर्सल लाइन अगर एक लाइन को कट करती हैं तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, लाइंस ज्यादा खींची गई। चलिए, दो ट्रांसफर, अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करती है दो, तो क्या है? इसका ये एंगल नाम रख देते हैं 2 1 3 4। एंगल 2 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 3 के इक्वल होगा, बताया गया था आपको। ठीक है, ओके। और ये कंप्लीट सर्कल क्या होता है? 180 डिग्री एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन। अब ट्रायंगल 180 डिग्री एंगल सम क्यों होता है, आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा। एक प्रॉपर्टी और भी दिया हुआ है, यही प्रॉपर्टी नहीं, जरा उसे भी जान लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को भी। इस प्रॉपर्टी में क्या है? कि ये बताया गया है कि ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एंगल एक्सटीरियर एंगल। किसके इक्वल है? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है, बराबर है। मतलब
कि अगर दो एंगल का सम करते हैं इंटरनल किसके, ट्रायंगल के अंदर, तो वो इक्वल किसके है, एक्सटर्नल एंगल के, बाहरी एंगल के बराबर है। इज दैट क्लियर? चलिए अब प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है। अब एक दो क्वेश्चन जो दिए हैं एग्जांपल, उनको सॉल्व कर देते हैं, आपको समझा देते हैं और फिर आप सॉल्व करिएगा 6.3 एक्सरसाइज को। जहां कहीं पे भी डाउट हो आप पूछिएगा और इसी के साथ आप चैप्टर होता है समाप्त 6.3। चलिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है, जरा फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फिगर देख लेते हैं और समझते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। वाकई बात है, एक्स और वाई अननोन है, एक्स और वाई पूछा गया है। कई सारे ट्रायंगल्स में बने हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 और इसको हटा दे अगर लाइन तो 5 और इस लाइन को हटा दे तो 6 ट्रायंगल बने हैं एक ही ट्रायंगल के अंदर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इजी कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। चलिए इसको भूल जाइए कि यहां पर कोई लाइन है, 40 दिया हुआ है, ये 90 डिग्री एंगल है, इसका सिंबल बना हुआ है और ये x, तो आप क्या x निकाल नहीं पाएंगे, निकालिए। 40 प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। 40 means 130 degree is equal plus x is equal to 180 degree। x is equal to क्या हो गया 180 minus 130, x is equal to हो गया 50 डिग्री। निकल आया x की वैल्यू क्या हो गई 50 डिग्री हो गई। अब हमसे पूछ रहा y निकालो, बहुत टफ क्वेश्चन है भाई, हमें गुस्सा लग गया, नहीं है इतना टफ क्वेश्चन देते हैं भाई। क्लास 9 में पहुंच गए, इसका मतलब थोड़ी ना बच्चे की वो पहाड़ देंगे तोड़ देंगे। चलिए अच्छा देख लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ में करा जाएगा, नहीं किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। चलिए देखिए क्या बता रहे हैं, प्रॉपर्टी याद करिए। फिगर मैं रब कर रहा हूं, आप समझिएगा फिर कि अगर ये फिगर ना होता तो एक प्रॉपर्टी याद करिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, मींस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 प्लस 30 मींस इज इक्वल टू क्या हो गया 80 डिग्री, आपका y निकल आया। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिगर क्या दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं फटाफट।
फिगर अच्छा ना बना हो तो परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। इन फिगर 6.38 द साइड AB एंड CD of triangle ABC are produced to point E and D respectively. Bisector BO and CO of BCE and BCD। ठीक है, अब कह रहे हैं BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ BAC। BOC इज इक्वल टू BOC is equal to 90 degree half BAC। ये कितना है कह रहे हैं 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ x। ठीक है, तो कह रहे हैं देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है हमें, कुछ सॉल्व नहीं करना, प्रूविंग करना है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है CBO अरे नाम भी लिखना पड़ेगा, ABCDE और O। तो कह रहे हैं हाफ ऑफ CBO इक्वल टू हाफ CB, हाफ ऑफ CBO हाफ ऑफ CBO इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ एंगल CBE, हाफ ऑफ एंगल CBE। कैसे, बाइसेक्टर है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि CBO, CBO क्या है, हाफ ऑफ CBE का आधा है। इसी क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर ना, देखो दोनों इक्वल है। तो हाफ ऑफ CBE मतलब क्या है कि 180 माइनस वाई। भाई सीधी सी बात है, ये कंप्लीट क्या है 180 माइनस वाई, तो 180 माइनस वाई कर दिया, आपने ब्रैकेट ओपन किया 90 डिग्री माइनस वाई बाई 2 हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर एंगल BCO, BC और O कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल BCD का BCD, ये कंप्लीट एंगल का आधा है, तभी तो दोनों इक्वल है, बाइसेक्टर है भाई। ठीक है, तो अब करेंगे हाफ ऑफ एंगल, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस जेड है, तो 180 माइनस जेड आप ओपन किए तो क्या हो गया 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2 हो गया। अब ट्रायंगल BOC में देखें, BOC में तो ये और ये तीनों मिला कितना हो गया 180 डिग्री हुआ। ठीक है, तो अब यहां पर इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं जो हमें मिल चुका है। तो रब कर देते हैं फटाफट, कहां गया रब। हाँ, चलिए देखें। तो BOC नहीं दिया है, तो BCO क्या है 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2 प्लस 90 डिग्री माइनस वाई बाई 2 और क्या है प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर BOC इक्वल टू क्या हो गया, BOC इक्वल टू क्या होगा
एंगल बी ओ सी इक्वल टू हो गया जेड बाई, भाई 90 90 जाके उधर माइनस हो गया, 0 हो जाएगा, जेड बाई 2 प्लस वाई बाई 2, यही बचेगा। तो बी ओ सी इक्वल टू क्या हो गया, बी ओ सी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ जेड प्लस वाई, ये दिया हुआ है, हाफ ऑफ जेड प्लस वाई, और आप फिगर को देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे जेड प्लस वाई की निकालिए, जेड प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। तो बी ओ सी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, तो बी ओ सी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ, जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, जो कि आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। जहां कहीं पे भी आपको डाउट होंगे वो पूछिएगा। आपका चैप्टर 6.3 समाप्त हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।